हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेक में आना था मुझे, इसलिए आज मैं बहुत जल्दी उठा था और अभी मैं लेक में आया हुआ हूँ। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती है। तो आई थॉट कि यहाँ पे आके शूट किया जाए, जिससे कि कुछ आप लोगों को मैं कुछ नया दिखा सकूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ गार्डन। आजकल ये मेरी फेवरेट प्लेस हो गई है। यहाँ अभी हम लोग गए थे, थोड़ी देर पहले भी मैं गया था लेक, और वहाँ पे जाकर मैं अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे सुबह को होते हुए देखा। अभी यहाँ पे आया हूँ तो मैं भी सोचा कि आज कुछ नया करते हैं, आज अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी परवरिश शेयर करते हैं कि मेरी परवरिश कैसे हुई। तो मैं 4th तक यहीं अपने गांव में रहता था। वहाँ से मैं बाहर आता था पतेरी पढ़ने। 4th के बाद मेरे को 5th में चित्रकूट में डाल दिया गया। एक हॉस्टल है गुरुकुल संकुल नाम से, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम भी आए हुए हैं। स्कूल का नाम सुरेंद्र पाल ग्रामोदय विद्यालय है और वहाँ पे मेरे को डाल दिया गया। वहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं। वो हिंदी मीडियम था, हालांकि हिंदी मीडियम था, पर बहुत ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि हम लोगों को रखा कैसे जाता था, हम लोग के लिए एक पूरी बिल्डिंग होती थी, उसमें कुछ बच्चे होते थे और उनकी परवरिश के लिए एक दंपति होते थे जिनको हम माता पिता के नाम से पुकारते थे। जैसे कि जो औरत रहती थी उनको हम माता जी कहते थे, और जो पुरुष होते थे हम उनको पिताजी कहते थे। और टोटल 11 बिल्डिंग्स थी और उसमें 11 दंपति थे, उनको हम लोग माता जी पिताजी कहते थे। हमको खाना खिलाने के लिए वहाँ पे एक रसोइया हर एक बिल्डिंग में रहता था। हमको वहाँ पे बागवानी सिखाई जाती थी, हमको वहाँ पे झाड़ू पोछा करना भी सिखाया जाता था, हमको वहाँ पे खेलना सिखाया जाता था, हमको वहाँ पे चित्रकारी सिखाई जाती थी, हमको वहाँ पे ढोलक बजाना, संगीत, बांसुरी, बिगुल और आनक, हम लोगों को वहाँ पे मतलब जो एक ज़िंदगी में जो मतलब लोग कलाएं सीखते हैं, हम लोगों को वहाँ पे सिखाया जाता था। अलग से एक समर कैंप भी लगता था और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें स्पेशल तरीके से सिखाई जाती थी। हमको पूरा साल 1-1 घंटा सिखाया जाता था, पर जब समर कैंप लगता था उस टाइम पे हमको ये चीज़ें 3-3, 4-4 घंटे लगातार पढ़ाई उस टाइम पे बंद हो जाती थी, क्योंकि समर रहती थी। और समर की छुट्टियां जब होती थी तो 1.5 महीने का कैंप लगता था और उस टाइम पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और अगर ये चीज़ों में हम लोग, और हमको वहाँ पे कराटे भी सिखाया जाता था, कराटे, जूडो। अलग से बाहर के लोग आते थे तो कांटे सीखते थे, कांटे मतलब कि जो लकड़ी से खेल होते हैं वो, डंडे वाले, तलवारबाजी सिखाई जाती थी, आग लगा के और बीच से जंप करते हैं, ये सब सारी चीज़ें, कलाकृतियाँ सिखाई जाती थी। तो ऐसी हुई मेरी परवरिश। और फिर 8th तक वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद 8th में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अभी ये सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, और ये जहाँ पे मेरे को भेजा गया था ये मेरी मम्मी की वजह से पॉसिबल हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बाहर जाके पढूं। मेरे भैया ऑलरेडी उस टाइम पे दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो मम्मी चाहती थी कि मैं भी कहीं बाहर जाके पढूं और वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें सीखूं, जिससे कि आगे बढ़ सकूं। क्योंकि गांव का माहौल, मेरा गांव बहुत अच्छा है। हालांकि आप लोगों को दिखाता ही रहता हूं कि मैं जाता हूं वहाँ पे, गांव में खेलता कूदता हूं, मेरे को अच्छा भी वहाँ पे बहुत लगता है। पर माहौल का मतलब ये है कि आप लोगों को कैसे ढलना है। माहौल, आसपास का माहौल के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं भी सब लोगों को जैसे बनूं, या वहाँ के भी लोग कुछ ख़राब नहीं है, बट फिर भी वो मुझे चाहती थी कि मैं कुछ अलग बनूं, कुछ अलग सीखूं। तो इसलिए मेरे को वहाँ भेजी। नानाजी देशमुख का स्कूल था वो, दीनदयाल शोध संस्थान, या उसको आप दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट कह लीजिए। वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर आता था और उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। फिर उसके बाद वहाँ पे सारे मतलब भागवत कथा, बड़े बड़े लोग, APJ अब्दुल कलाम आए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े लोग आते थे, और सारे नेता नपाड़ी जितने भी आते थे तो सब आते थे। और वहाँ पे मैं APJ अब्दुल कलाम को हालांकि मैं देखा भी हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि मैं उनसे मिला, उनको देखा। और
हालांकि उनके साथ मेरी कोई फ़ोटो नहीं है, उस टाइम पे मैं 5th या 6th में था। और फिर उसके बाद नानाजी देशमुख के साथ मेरी फ़ोटो भी है, मतलब अभी मेरे पास नहीं है बट है, तो वो भी एक महान आदमी थे। फिर मेरे को ऐसा जब महसूस हुआ कि अभी मुझे दौर जो बदल रहा है तो इस दौर के साथ चलना चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे अपना स्कूल बदलकर दूसरी गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। हालांकि ऐसा इंग्लिश मीडियम हम लोगों के यहाँ की जो भी इंग्लिश मीडियम होती हैं, कुछ स्कूल्स को छोड़ के ज़्यादातर स्कूल ऐसी हैं कि वहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम सिर्फ बुक्स इंग्लिश से होती हैं, बट वहाँ पे कोई ऐसा माहौल बहुत ही कम रहता है जहाँ पे आप इंग्लिश ही बस बोलें। और क्योंकि मैं अभी बाहर जब गया हूँ, जब मेरे को समझ में आया कि नहीं यहाँ पे तो पूरा इंग्लिश ही चलता है, बट ऐसा वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम नाम से है बट पूरा लोग हिंदी बोल रहे हैं, टीचर्स भी हिंदी बोल रहे हैं और बच्चे भी हिंदी बोल रहे हैं। बस पढ़ाई जो है बुक्स, उनको आप बुक्स को हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश से पढ़ के फिर हिंदी से समझाया जा रहा है। तो ऐसी यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, अच्छी है। मतलब यहीं से पढ़ के बड़ा हुआ हूँ तो मैं इसको अभी बुरा नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ ऐसा है, यहाँ की ऐसी शिक्षा प्रणाली है। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे भी रहन सहन की कुछ अलग तरीके, यहाँ पे लोग थोड़ा सा एडवांस थे, या कहूँ कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा मॉडर्न थे, क्योंकि हम लोगों को जहाँ पे आचार्य जी और माता जी पिताजी सिखाया जा रहा था, संस्कार की जगह हमको मॉडर्न एज में जीना सिखाया जा रहा था कि हाउ टू लिव। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे। और एक फ़नी स्टोरी कि 12th में हम लोग थोड़ा बड़े हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। मैं 8th में यहाँ पे आ गया था और 8th से 9th 10th 11th 8th में जब मैं हिंदी मीडियम से आया था तो थोड़ा सा मुश्किल होती थी कि क्या दिक्कत, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। इतना ज़्यादा इंग्लिश में कोई महारत तो हासिल थी नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे मेहनत करके थोड़ा सा मेंटेन किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 11th तक में फिर मैं कॉमर्स लिया और ठीक ठाक था पढ़ने में। मेरा दोस्त भी था, पीयूष भी था, हम लोग सब कोई ठीक थे। फिर उसके बाद पीयूष और मैं एक साथ, मतलब पहले हम लोग डी सेक्शन में थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो सी में आए, और फिर उसके बाद हम लोग 11th में ही आ गए। तो हम लोग हमेशा चाहते थे कि हम लोग ए सेक्शन में जाएं, पर ऐसा कभी पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी से सोशल साइंस लिए थे जिससे कि हम स्कोर कर सकें अपने सब्जेक्ट्स में। तो हम लोग को ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि हम बी या ए में कभी जा पाएँ। फिर जब हम लोग कॉमर्स लिए तो कॉमर्स में ऐसा हुआ कि कॉमर्स में जितने भी अच्छे बच्चे थे उनको ए में रखा जाएगा, क्योंकि 2 सेक्शन हो गए थे। बहुत लोग कॉमर्स लेते हैं तो जो अच्छे बच्चे थे उनको ए में रखा जाएगा, और जो थोड़ा सा डल और जो थोड़ा सा शैतान बच्चे थे उनको बी में रखा जाएगा। तो मतलब मेरे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक ही था, तो इसलिए मेरे को ए में रखा गया। पर मैम का एक स्पेशल नोटिस आया कि आशुतोष को आप, या मुझे, मतलब मेरा नाम आशुतोष ही है, तो आशुतोष को आप बी में डालिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा शैतान भी था। तो मेरे को बी सेक्शन में डाला गया। और उसके बाद तब मेरे को थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ और मैं सोचा कि अभी बी सेक्शन से ही कुछ करना है। और फिर उसके बाद बी सेक्शन में जाने के बाद जब फर्स्ट टर्म टेस्ट हुआ तो उसमें सारे के सारे फेल हो गए थे, सिर्फ मैं पास था। तो मैम को लगा कि शायद इसका लक था, और मैम आके बोली भी ऐसा कि ये तुम्हारा लक था इसलिए तुम पास हो गए हो, हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे, मतलब फ़ेल होने की कभी आदत थी नहीं, तो बस अच्छा ही होता रहा। और उसके बाद मेरे को ए सेक्शन में डाला गया, बट मेरी भी जिद थी कि अभी बी में डाला गया है तो बी में ही रहें। तो फिर मैं बी में ही रहा। और जब मतलब मेरे को ज़बरदस्ती बोले कि बैठो बैठो, तो मैं बैठा तो ए में, पर मैं ज़्यादातर बी में रहता था। क्योंकि और बहाने ये थे मेरे कि मेरे एक्सक्यूज़ेज़ ये थे कि मेरा कोर्स जो है बी का वो पीछे चल रहा है तो मुझे वहीं बैठना है। और मैं ज़्यादातर क्लासेस में मैं बी सेक्शन में चला जाता था। और स्पोर्ट्स में बहुत आगे थे हम लोग, तो हमेशा हम लोग 2-3 महीने का बंक मारते थे सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। हम लोग को बंक क्या, मतलब हम लोगों को ऐसा एज अ प्रिपरेशन के लिए हमको क्लास से छुट्टी मिल जाती थी और कहते थे कि जाओ अच्छे से प्रिपरेशन करो और गेम खेलो। तो हम लोग 3-3 महीने लगातार गेम खेलते थे, पूरा ब्लैक हो जाते थे। अभी भी कुछ ज़्यादा गोरा नहीं हूँ मैं, बट पूरा ब्लैक हो जाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करते थे। और फिर उसके बाद जीतते भी थे, ऐसा नहीं। हम लोग क्लस्टर भी खेले हैं। मैं खो खो में सबसे पहले, मैं 8th में जाते ही मेरे को गेम में ले लिया गया था। मैं खो खो में था उस टाइम पे, मेरी क्लास से कोई नहीं खेलता था। फिर 9th से सारे के सारे, मतलब बहुत लड़के खेलने लगे थे मेरी क्लास से। तो उस टाइम से ही मेरे को मेरे सीनियर से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद हम लोग
स्पोर्ट्स वगैरह ऐसे खेलते थे। 12th की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा भी है थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना वो जो खट्टा मीठा वो वाला एक्सपीरियंस है मेरे को। जब मैं पास हुआ तो उसके बाद लगा कि अभी माहौल थोड़ा चेंज करते हैं, फिर से थोड़ा सा और आगे जाने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि अभी सब जाते हैं इंदौर भोपाल, क्योंकि यहाँ पे पास में वही सारी सिटी हैं, तो वहाँ पे ना जाके कहीं बाहर चलते हैं। और फिर उसके बाद मैं बेंगलोर चला गया, और बेंगलोर जाने के बाद बहुत कुछ सीखा। बेंगलोर बहुत अच्छी सिटी भी है, उधर के बारे में तो आप लोगों को मैं एक्सप्लोर कराता ही रहता हूँ, और किसी दिन उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि कैसे क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे, कैसे मैं वहाँ पे चेंज हुआ। तो बस यही थोड़ा बहुत जो स्टोरी थी मेरी, जो थोड़ी बहुत मेरे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैं बताया। मिलते हैं कभी दूसरी स्टोरी के साथ जब मेरे पास कुछ ऐसा फ्री टाइम रहता है। तब तक के लिए बाय। ओके, तो अभी रनिंग कंप्लीट हो गई है और अभी हम जाएंगे घर।